हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएम मैम। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने वीडियो शुरू किया है मौलिक अधिकार, वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ओके फ्रेंड्स, और लगभग सारे एग्ज़ाम में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं और ये सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मौलिक अधिकार शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग मौलिक अधिकार कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार जनता को प्रदत्त संविधान द्वारा वह अधिकार है जो उनके हितों का क्या करते हैं फ्रेंड्स, संरक्षण करते हैं। ओके, अगर दूसरे तरीके से देखना चाहें तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जनता को प्रदत्त अधिकार को ही हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जनता को प्रदत्त अधिकार को ही हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखेंगे कि इसका वर्णन किस भाग में है या फिर किस अनुच्छेद में है ना फ्रेंड्स। तो देखेंगे तो इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है। ओके फ्रेंड्स, इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 है। ठीक है, फिर संविधान के भाग 3 को, ये जो संविधान का वर्णन है भाग 3 में, तो फ्रेंड्स संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। ठीक है, और अधिकार पत्र कहा जाता है मीन्स मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछता है कि संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो आप कहेंगे संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, और इसे कहाँ से लिया गया है, मीन्स मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है, और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आप कहेंगे कि इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है, मीन्स अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसको देखेंगे सबसे पहले कि इसे अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा क्यों गया और ये कहाँ से आया। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें सारी बातें जाननी ज़रूरी होती हैं। हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या आएगा क्या नहीं, ये तो हमें पता नहीं होता। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि मैग्ना कार्टा इसे कहा क्यों गया। तो फ्रेंड्स, मैग्ना कार्टा जो है, मैग्ना कार्टा वास्तव में ब्रिटेन से आई हुई अवधारणा है। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे पहले ब्रिटेन में वहाँ के राजशाहियों द्वारा, जो वहाँ के राजशाही थे, राजशाहियों के द्वारा कुछ मजदूरों को, मतलब वहाँ पे जो मजदूर थे उनको कुछ अधिकार दिए गए थे और उन्हीं अधिकारों को क्या कहा गया फ्रेंड्स, मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम ये कहें कि कहाँ से आया है, तो फ्रेंड्स आप बोलेंगे कि ये ब्रिटेन से आया हुआ है, क्योंकि ये वहीं की अवधारणा है। ठीक है, मीन्स मैग्ना कार्टा कहाँ से आया हुआ, ये ब्रिटेन से आई हुई अवधारणा है। ठीक है, और राजशाहियों के द्वारा वहाँ के मजदूरों को कुछ अधिकार दिए गए थे, उसी को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रारंभ में मतलब स्टार्टिंग में मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत क्या हुआ, कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें पूछता क्या क्या है कि संविधान संशोधन कब हुआ था, किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, तो आप कहेंगे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। और ये 44वां संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ था, तो आप कहेंगे ये 1978 ईस्वी में हुआ था, मीन्स 1978 में हुआ था। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1978 में हुआ था, के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 एवं 19 क को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर, किस सूची से हटाया गया था, तो ये मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, तो आप कहेंगे 44वें। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं 42 और 44 में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से याद रखिएगा कि 44, ठीक है, मीन्स 44 में संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था, 1978 में हुआ था। ठीक है, और संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया था, हटाया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था और इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत, ये भी पूछता है कि किस संविधान के अंतर्गत रखा गया था, तो आप कहेंगे अनुच्छेद आर्टिकल 301 के अंतर्गत रखा गया था, जो कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। ठीक है, ये पूछता है फ्रेंड्स कि किस अधिकार के रूप में रखा गया, तो आप कहेंगे कानूनी अधिकार को, लीगल, ठीक है, कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। ठीक है,
और किस अधिकार को हटाया गया था, तो आप ये कहेंगे कि संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको 1-2 बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या हुआ था, एक तो हटा ही दिया गया था और उसके बाद क्या गया, जिसके बाद भारतीय संविधान को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में कितने मौलिक अधिकार हैं या मूल अधिकार हैं, तो आप कहेंगे कि प्रेजेंट टाइम में 6 मूल अधिकार हैं या मौलिक अधिकार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इन्हीं 6 के बारे में पढ़ेंगे। और ये 6 कौन कौन से हैं, ये हम पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पता है कि समता या समानता का अधिकार है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और लास्ट क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा स्टार्ट होता है समता या समानता का अधिकार, जो पहला मौलिक अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये कई तरीके से पूछता है। तो ये है समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स 14 और 18 के पहले भी कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे 12 और 13। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम पहले उसको पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल 12 में क्या है और आर्टिकल 13 में क्या है, फिर उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, मीन्स राज्य की परिभाषा है। ठीक है फ्रेंड्स, और आर्टिकल 13 में क्या है फ्रेंड्स, डेफिनेशन ऑफ लॉ है। ठीक है, मीन्स विधि की परिभाषा, कानून की परिभाषा दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, मीन्स राज्य की परिभाषा है। यहाँ फ्रेंड्स राज्य का मतलब हम एमपी यूपी या छत्तीसगढ़ नहीं ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 12 में स्टेट की बात तो की गई है, यहाँ पे हम समझेंगे कि राज्य का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसे लिखा नहीं है, बट आप इसको ध्यान से एक बार सुनेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या है। ठीक है, तो हम राज्य का मतलब यहाँ पे पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये मतलब है कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जितनी भी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, पार्लियामेंट है, पब्लिक सेंटर अंडरटेकिंग्स हैं, होते हैं, उन्हें भी हम स्टेट मानते हैं। ठीक है, उन्हें भी स्टेट माना जाता है। तो यहाँ पे उसी चीज़ से मतलब है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ एमपी यूपी से मतलब नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 में क्या है फ्रेंड्स, डेफिनेशन ऑफ लॉ है। हाँ, डेफिनेशन ऑफ लॉ है, मीन्स विधि की परिभाषा है। तो फ्रेंड्स हम इसमें देखेंगे कि विधि, लॉ, कानून आखिर कहते किसे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हमें पता होगा तभी तो कुछ आगे करेंगे कि लॉ किसे कहते हैं, तो हम इसके बारे में जानेंगे कि लॉ कैसे बनता है। तो फ्रेंड, अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट, ठीक है, अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट मीन संसद, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, कोई विषय पर चीज़ों को क्या करती है, बनाती है, ब्लूप्रिंट तैयार करती है और उसे पास कर देती है, और अगर प्रेसिडेंट क्या करता है, उस पर साइन कर देता है, ठीक है, प्रेसिडेंट अपना उस पर क्या कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, ठीक है, तो वह क्या हो जाता है फ्रेंड्स, वह कानून बन जाता है, विधि बन जाता है, लॉ बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये समझ में आया आपको कि अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट क्या करती है, कोई विषय पर चीज़ों को बनाती है, ब्लूप्रिंट बनाती है, और क्या करती है, उसे पास कर देती है, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस पर साइन कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है फ्रेंड्स, लॉ बन जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको आर्टिकल 12 और 13 समझ आया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब ये पढ़ेंगे कि जो मौलिक अधिकार हैं छः हैं प्रेजेंट टाइम में, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला है फ्रेंड्स समता या समानता का अधिकार। ठीक है, समता या समानता का अधिकार, तो ये किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद 14 से 18 में है, 14 to 18 में है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको दो तरीके से पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि अनुच्छेद 14 से 18 में क्या है, तो आप कहेंगे समता या समानता का अधिकार है, या ये पूछ सकता है कि समता या समानता का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है, तो आप कहेंगे 14 to 18 आर्टिकल के तहत है। ठीक है, तो पहला है फ्रेंड्स समता या समानता का अधिकार, जो है आर्टिकल 14 to 18। ओके, नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स दूसरा नंबर स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये है 23 से 24। ओके, फिर नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो ये आर्टिकल किस में है, 25 to 28। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट देखेंगे पांचवा नंबर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 to 13 में है। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट देखेंगे छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आर्टिकल 32 में है। ओके फ्रेंड्स, और इसको हमको सीरियल वाइज याद करना होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि दूसरा अधिकार कौन सा है, तीसरा अधिकार कौन सा है, तो आपको जब तक ये सीरियल वाइज याद नहीं होंगे आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा, छूट सकता है। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको सीरियल वाइज पढ़ेंगे। आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे। समता, पहला है समता, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है शोषण, फिर है धार्मिक, फिर है सांस्कृतिक, फिर संवैधानिक। तो फ्रेंड्स पहला याद कर सकते हैं आप, शौ सा है, पूरा शौ है, फिर हाफ सा है, ठीक है। तो समता, पहला तो सबको याद होगा कि समता है, दूसरा स्वतंत्रता है, फिर शोषण है, ठीक है, फिर धार्मिक संस्कृति, अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं धार्मिक और संस्कृति, तो धार्मिक, सांस्कृतिक, और फिर क्या है फ्रेंड्स, संवैधानिक है, ठीक है। लास्ट क्या है, संवैधानिक है, उपचारों का अधिकार है, जो आर्टिकल 32 में है। ओके फ्रेंड्स, हम इसको सीरियल वाइज पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 14 से 18 जो है उसमें क्या क्या है, ठीक है। मीन्स 14, 15, 16, 17, 18। तो ये 14 से 18 तो है समता का अधिकार, लेकिन इसके अंतर्गत क्या है, जैसे 15 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है, 18 क्या है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला हम लोग देखेंगे समता या समानता का अधिकार, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला याद है ना, 14 से 18 है, आर्टिकल 14 to 18 है। तो देखेंगे समता या समानता के अधिकार में पहला देखेंगे आर्टिकल 14, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है विधि के समक्ष समता का, ठीक है, विधि के समक्ष समता का अधिकार, ठीक है। एक बार और देखेंगे कि अनुच्छेद 14 में क्या है, तो विधि के समक्ष समता, ठीक है। तो इसका अर्थ यह है फ्रेंड्स कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू करेगा, ठीक है, कि जितने भी व्यक्ति हैं उन पे क्या होगा, एक समान कानून बनेगा, कि सबके लिए एक ही कानून होगा और उन पे एक समान लागू होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 15, ठीक। तो आर्टिकल 15 में क्या क्या कहा गया है, तो ये धर्म, नस्ल, जाति, जो धर्म होते हैं, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ठीक है। मतलब कि फ्रेंड्स कोई भी लिंग, जाति के स्थान पर क्या के आधार पर क्या होगा, किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको एक समान दृष्टि से क्या किया जाएगा, देखा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे 60 नंबर। तो ये है, तो आर्टिकल 16 है फ्रेंड्स, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ठीक है फ्रेंड्स। मीन्स ये नौकरी के बारे में कहा गया है कि जो नौकरियां हैं उनको क्या होगी, उसके लिए सभी को क्या करेगा, समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आर्टिकल 17 देखेंगे, तो यह अस्पृश्यता का अंत, मीन्स जो छुआछूत की भावना है उसको क्या किया गया, खत्म किया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, मतलब अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए से दंडनीय अपराध क्या किया गया था, घोषित किया गया था आर्टिकल 17 में, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आर्टिकल 18 देखेंगे, तो ये इसमें उपाधियों का अंत है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 17 और 18, तो आप लोग इसको ध्यान से काफ़ी पढ़ लीजिएगा कि आर्टिकल जो 17 है उसमें अस्पृश्यता का अंत है, जो छुआछूत होता है, और आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट क्या होते हैं, इसको छोड़ देते हैं, नहीं देखते हैं। तो आज हम इसको यहीं पे रोकते हैं, फिर हम नेक्स्ट कल से दूसरा पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके अंतर्गत जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स ये पार्ट 1 था मौलिक अधिकार का, और कल हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर कल मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।